श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभां दधान महादेव प्रमोदया। बोलो जगदम्बा मात की जय। प्रिय भक्तों, आज हम अष्टम नवरात्रि की चर्चा करेंगे। अष्टम नवरात्रि में हम लोग जो करते हैं वह महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चक्र, शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं, वाहन इनका वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं माँ गौरी। जिस समय भजन करें एकाग्रचित, तप करें एकाग्रचित, नेत्रबंद, और नेत्रबंद होकर अपने आराध्य की उपासना में, चित्त में वही, बुद्धि में वही, और अगर नामोच्चारण हो रहा है तो उन्हीं के नाम के द्वारा इनकी उपासना होनी चाहिए। ऐसी तपस्या कर रही हैं। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया है, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर, बड़ी सुंदर कथा है, जब गौरी माँ तप कर रही थी तो इनका शरीर एकदम काला हो गया था, बहुत काला ऐसा हो गया था। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए इनको हम लोग महागौरी कहते हैं। और ये महागौरी कहलाई उसके बाद ही 8वें नवरात्रि में हम महागौरी की पूजा करते हैं। अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को तमाम कलमस माने पाप, जितने भी हम लोगों के जीवन के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पूर्व संचित पाप, जन्म जन्मांतर के पाप, जो महागौरी की पूजा करते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, ये सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए। तो इनकी पूजा करोगे तो तमाम सिद्धियां इनकी कृपा से प्राप्त हो जाएंगी। एक और बात बता दें, जिनकी कुंडली में राहु कुछ गड़बड़ कर रहा हो वो इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से राहु जो है समुचित जो है अच्छा फल देता है। और इनको नारियल का भोग अवश्य लगाएं। इनको नारियल का भोग विशेष प्रिय लगता है। और जो भी नारियल चढ़ाते हैं, महागौरी अवश्य प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। तो 8वें नवरात्रि की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। खूब पूजा कीजिए, खूब चकाचक रहिए। और कल हम और आप सभी नवरात्रि के 9वें नवरात्रि की चर्चा करेंगे। राधे राधे।